सर क्या कहेंगे, बंगाल में जो प्रचंड जीत दर्ज की है भाजपा ने, कैसे देखते हैं इस जीत को? ये बहुत बड़ी जीत है देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे बोलूँगा देश के लिए है, वो इसलिए है कि जहाँ पर राज चल रहा था रोहिंग्या का, घुसपैठियों का राज था, वहाँ पे डर और भय का राज था। मोदी जी ने उस राज्य को ख़त्म करा है, क्योंकि बहुत समय से लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, विकास के नाम पे पैसा को खर्च नहीं हो रहा था, वो उनके जो गुंडे थे वही ले रहे थे, मंत्री ले रहे थे। लेकिन अब जो परिवर्तन चाह रहे थे लोग वहाँ पे, लेकिन उसने ऐसे डरा धमका रखे थे कि कोई आगे आता नहीं था। अब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की वागडोर संभाली वहाँ पे और सुरक्षा प्रदान करी है लोगों को। उसके बाद लोग भयमुक्त होकर के घरों से बाहर निकले, वोट डली और एक तरफा वोट डली है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि जो दूसरी स्टेटों में जब देखते हैं ना, तो वहाँ पे किसी ज्यादती नहीं है। ज्यादती किन की तरफ थी? जो घुसपैठिए थे, जो बाहर से आकर के वहाँ का विकास रोक रहे थे, जो वहाँ के बंगाल के लोगों का हक छीन रहे थे। और वो ममता बनर्जी ऐसा करवा रही थी, ममता बनर्जी ऐसा करवा रही थी। और उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ है तो लोगों ने मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया कि जब एक देश का गृह मंत्री जा रहा हो और प्रधानमंत्री भारत का जा रहा हो और वो कह रहा हो कि आप लोग हमें सहयोग दो, हम लोग आपको अच्छा जीवन देंगे, आपकी सुरक्षा हमारा पहला दायित्व होगा, और वो होगा। और जब ये जीत दी है ना उन्होंने, जो प्रधानमंत्री ने मांगा है, जो गृह मंत्री ने मांगा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है, वो लोगों ने दिया है, बहुमत दिया है। अच्छा, अभी आने वाले समय में कई राज्यों में और भी चुनाव हैं, पंजाब में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी का जो मैजिक चल रहा है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं, ये जीत का सिलसिला और राज्यों में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बड़े मिलेगा जी, और हर राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। आप पंजाब की बात कर लो ना, आप आज तक आज़ादी के बाद जब से पंजाबी सूबा बना है तो बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं आई, कांग्रेस की सरकार रही, जहाँ अकालियों की सरकार रही, और उसके साथ भागीरथी होती थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कुछ समय पिछले समय से जब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने पैर लगाए हैं और लोगों को विश्वासन दिया है, लोगों के दुख सुख में भाईवाल हो रहे हैं, तो लोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छा कह रहे हैं। और आने वाले समय में भी ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी पंजाब में करना चाहती है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वो चाहती है वहाँ का लोगों का जो नशा है वो ख़त्म हो। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जब हम आज जहाँ पे जो बात करते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, तो जो काम आज तक 30 साल में कोई सरकार नहीं कर पा रही, वो आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विकास के लिए करे, दिल्ली के लोगों के भले के लिए कर रही है। वो ऐसे ही दूसरे, आप यूपी की बात करी है, वहाँ कितना बड़ा गुंडा राज था, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, तेनाली जी बने, योगी जी बने मुख्यमंत्री बने, तो क्या हुआ? अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब पश्चिम बंगाल में भी नहीं चलेगी। जो पंजाब में चिट्टा बिक रहा है, जो गुंडागर्दी हो रही है, वो भी खत्म होगी। और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना परपंच जो राज्य रह गए ना, वो बुजुर्ग बाहर है, जो कमल का फूल खिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एक इनका है, एक भारत स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये जो बंगाल में जीत दर्ज की है? आज जो ये बीजेपी की जीत है, एक ये पूरे भारतवर्ष के जितने भी पब्लिक है उनके विश्वास की जीत है। ये जीत आज आम जनता की जीत है, एक ये सच्चाई की जीत है। ये ऐसी जीत है जो आज हर एक भारतीय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को अपना आशीर्वाद दिया है। और हम ये पूरा भरोसा करते हैं कि जिस तरीके से सभी राज्यों में जिस तरीके से कार्य कुशलता हो रही है, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था को लेकर के काम किया जा रहा है, चाहे रेल व्यवस्था को लेकर के आप देखिए, जो भारतीय रेल जिस तरीके से प्रगति कर रही है, चाहे किसी भी सेक्टर ले लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, चाहे कैसा भी सेक्टर लो, आप सभी सेक्टर्स में जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण है। आप देखिए, पहले घुसपैठी आते थे, आतंकवादी आते थे, हमें मार के चले जाते थे, मगर ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मार रहा है। ये हम जो ये दृश्य देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देख रहे हैं।
और हम यही गुजारिश करेंगे, जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, हम माननीय मोदी जी से यही चाहते हैं वैसा लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में भी करे, उसके बाद पंजाब में भी करे। बिल्कुल पंजाब में करे, में भी कमल खिलेगा इस बार। बिल्कुल पंजाब में कमल खिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो सारे डेवलपमेंट एक पंजाब में भी होने चाहिए। क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो शुरू से लेके अभी तक हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए, भाजपा सरकार जो है काम पे विश्वास रखती है, वो सबका साथ सबका विकास करती है। दूसरे जो नेता होते हैं वो खाली जुमले देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे सिखों के साथ में जो नरसंहार हुआ, आज तक हमें उसका इंसाफ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, 42 साल बाद जाकर के सिखों का इंसाफ मिला। हम सिखों की अगर आवाज़ सुनी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। हम सिखों को अगर कोई इंसाफ दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। इसका धन्यवाद तहे दिल से हम माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी देते हैं। उन्होंने हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई है, उन्होंने हमारे हकों की लड़ाई, सिखों की लड़ाई सरकार तक पहुंचाई और हमें हमारा हक दिलाया है। और ये हक जो है, हमें अधिकार जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कितनी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी सिख पहले अपने कृपाण कटार के साथ नहीं जाता था, मगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास में आप कटार के साथ जा सकते हैं। यह विश्वास है और ये गारंटी है। देखिए जी, भारत देश में हर एक भारत के नागरिक के दिल के अंदर बीजेपी ने खुद जगह बनाई है। ये जगह कोई पैसे दे के नहीं बनाई गई, ये जगह कोई रिश्वत दे के नहीं बनाई गई, ये काम करके बनाई गई है। पहले काम करके दिखाया गया, उसके बाद भारत के हर एक निवासी के दिल में जगह बनाई गई है, फिर वोट लिए गए हैं। ये पूरे भारत में कोई भी ऐसा लोग नहीं है, कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को पसंद नहीं करता, अमित शाह जी को पसंद नहीं करता, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता। क्या आज बंगाल में हमने देखा कि 3 बार ममता बनर्जी लगातार जीतते आए, इस बार बंगाल की जनता ने क्या सोच के परिवर्तन किया? देखिए, ये तो बात क्लियर ही है, वो 3 बार जीत के आई पर वो कार्य नहीं कर पाई। जो कार्य पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली में देख लिया लोगों ने, जितनी तेजी से भारत के अंदर ये दिल्ली के अंदर कार्य हो रहा है, बीजेपी ने साबित कर दिया कि हमें लेके आओ, हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम आम इंसान के लिए काम करते हैं। वो कार्य इन्होंने करके दिखाया, लोगों की दिल के अंदर जगह दी थी, बंगाल के अंदर अपनी जीत दर्ज की है। अच्छा, आने वाले समय में और कई राज्यों में भी चुनाव हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, तो क्या लग रहा है कि मोदी का जो जीत का विजय रहता है ये लगातार चलता रहेगा ऐसे ही मैजिक? बिल्कुल जी, जब इंसान दौड़ने लगता है तब वो गर्म होता है, तो धीरे धीरे इतना स्पीड पकड़ लेता है कि वो सारी धरती गा देता है। अगला नंबर पंजाब का, आप ठीक कह रहे हो, पंजाब के बीच में अब हम सारे मिलके मेहनत करेंगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उनको काम दिखाएंगे। यूपी के अंदर जितने कार्य हो, आप जितने दहशतगर्द पंजाब के अंदर पैदा हो रहे हैं, पहले यूपी के अंदर थे, पर योगी जी ने एक एक दहशतगर्द को उसकी जगह पे पहुंचा दिया, धरती के 10 फुट नीचे उनको गाड़ दिया। अब पंजाब की बारी है, पंजाब के अंदर सारे दहशतगर्दों को हम जमीन के नीचे घुसाएंगे और आम इंसान को उच्च नीच की राजनीति करवाएंगे और ईमानदारी की ज़िंदगी सारे जिएंगे, कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा और अच्छी तरह काम करके पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह हम आपको जीत दिलवाएंगे। जी, मतलब पंजाब में भी इस बार चुनाव होगा तो कमल वहाँ भी खिलेगा? 100% कमल खिलेगा। पूरे भारत के अंदर कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कमल नहीं होएगा, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है, ईमानदार बंदा जीतेगा, ईमानदारी बंदा इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर राज करेगा। जो भी इंसान किसी का पैसा लूटेगा, किसी को चोट पहुंचाएगा, वो भारतवर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर रहने के काबिल नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, आप देखिए निरंतर एक सिखों की, आप हम क्योंकि सिख हैं, हम अपनी बात करते हैं, हमारी आबादी बताई जाती है कि 2% है, पर जितने कार्य हमारे लिए मोदी जी ने किए कि वो पूरे संसार में दिखते हैं। पहले हमें बताना पड़ता था कि हम एक सिख हैं, हमारे 10 गुरु थे, हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मानते हैं, पर आज भारत सरकार के अंदर हर एक सरकारी
इंसान जो भी सरकारी बंदा है वो हमारा इतिहास पढ़ा, हमारे इतिहास को नतमस्तक है और पूरे देश के अंदर हमारा इतिहास बताते हैं भाई ये सिख है, इनके कारण इस देश को बचाया गया है, इनके कारण ये भारत देश जिंदा है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर आप ले लिए, 4 छोटे साहबजादों के दिन, जितने बड़े कार्य हैं जो मोदी सरकार ने किए हैं, तो ये हम खुद बड़े खुश हैं इनके कार्यों से। तो हम सारी दुनिया में ये मैसेज देते हैं कि आप सारे जाने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए कि आने वाले टाइम में भारत के देश के अंदर नाम ऊंचा हो सके। सर क्या कहेंगे आप, इस जीत को कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी जीत है बंगाल? आज ये हमारे लिए ऐतिहासिक फैसला आया है जीत का और हम इसकी शलाघा करते हैं। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं भारत देश के लिए, ये बहुत शलाघायोग है। काफ़ी दिन से ये चल रहा था कि क्या होगा, आज ये हमारी जो मेहनत है सब कार्यकर्ताओं की, सब भाइयों की, सबकी बहुत सफल हुई है। और बंगाल के लिए बहुत जो ममता जी हैं उनको ये मैसेज मिला है कि या वो सोचते थे कि हम ही हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसका आज मैसेज बहुत बड़ा गया है कि मोदी जी नामुमकिन कुछ नहीं, मुमकिन ही मुमकिन है। अगली बारी पंजाब की बारी, पंजाब की बारी पक्की बात। क्या कहेंगे सर, बंगाल में जो जीत दर्ज की है, पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मोदी जी की अथक मेहनत बस हिंदुस्तान को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। असम तक को ले गए, हम उससे भी आगे जाएंगे। आज तक की उनकी सबसे बड़ी जीत है, पहले भी बहुत जीते हुए, आगे से आगे जीतते जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा है, मोदी है तो मुमकिन है, नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी, पूरे हिंदुस्तान की पगड़ी उनके साथ है, सारे उनके सब, पूरे हिंदुस्तान की पगड़ी उनके साथ है। पंजाब भी थोड़े दिन के बाद उनके साथ होगा। पंजाब में मैं कह रहा हूँ हद हो गई। तो पंजाब में भी सिख समाज का आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलना अंदर से शुरू हो गया। ये पंजाब है, ये देखो मेरे तरफ, इधर सब पंजाब है, उधर देखो मेरे 500 भाई, 1000 लोग आए हुए हैं। हम लोग पंजाब से ही आए हुए ना। पंजाब में भी कमल खिलेगा आने वाले समय में चुनाव? क्यों नहीं खिलेगा, खिलेगा खिलेगा। मेरे दिल से दुआ है पूरे पंजाबियों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को। मोदी जी की अथक मेहनत सफल हो रही है। और 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है और आगे ये काम भी करेगी। और ममता जी को बहुत घमंड था और इनका घमंड जो है वो टूट गया है। अब कैसा लग रहा है? ऐसे ही पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, पंजाब में इलेक्शन है कुछ दिन बाद, तो वहाँ भी लग रहा है कि मोदी का जो मैजिक लगातार जीतते आ रहे हैं चलेगा? मोदी का मैजिक है पंजाब में मोदी का मैजिक चलेगा। पंजाब में भी? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसके बाद अब पंजाब का नंबर है, दूसरा पंजाब का। सब बिल्कुल पंजाब में सारे तैयार हैं बिल्कुल मोदी जी का स्वागत करने के लिए। और समाज का आशीर्वाद मिलेगा नरेंद्र मोदी को पंजाब? 101% सिख समाज मोदी जी के साथ है और मोदी जी को जिताएंगे। यहाँ पे हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से, वो हमारा साथ दे रहे हैं, पूरे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिल्ली को साथ बना रहे हैं।